नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेरुपीक लोन ऐप के बारे में। जी हाँ, रिव्यू करने वाला हूँ पेरुपीक लोन ऐप का और आपको बताऊंगा रियल वर्सेस फेक लोन एप्लीकेशंस के बारे में भी। ठीक है, तो फुल रिव्यू करूँगा और आपको ज़रूर से इस वीडियो को देखना है, सच ज़रूर समझना है। पेरुपीक इंस्टेंट पर्सनल लोन के नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो इनकी एनबीएफसी कौन सी है, किस प्रकार से एप्लीकेशन वर्क करती है, और आगे बताएंगे रियल वर्सेस फेक लोन एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं। देखिए, मैं किसी को भी लोन लेने के लिए इनकरेज नहीं करता हूं। ठीक है, लोन लेना या ना लेना ये व्यक्ति की खुद की चॉइस पर निर्भर करता है। मतलब आपका मन है तो आप लोन अप्लाई करते हैं, आपका मन नहीं होता आप लोन अप्लाई नहीं करते। मैं किसी को भी लोन लेने के लिए फ़ोर्स नहीं करता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं लोन ऐप से या लोन्स वगैरह से दूर रहो जब तक आपका काम चल रहा हो। आपके दोस्तों से आप अगर कोई फ़ंड लेते हैं या कोई पैसा लेते हैं या अपने फैमिली से कहीं से पैसे या फ़ंड का अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो आप लोन से दूर रहो। ठीक है, या आपके पास लिक्विडिटी में कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कि गोल्ड है। ठीक है, तो उसको गिरवी रखने के एवज में भी काफ़ी सस्ती दरों पर जो है लोन वगैरह मिल जाता है। लेकिन मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैं लोन लेने के लिए किसी को एनकरेज नहीं करता हूँ। ठीक है, तो लोन लेना या ना लेना ये व्यक्ति की खुद की चॉइस पर ही निर्भर होता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में लेकर चलते हैं और पेरुपीक लोन एप्लीकेशन की कुछ डिटेल्स आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 10 मिलियन से ज़्यादा इस ऐप के डाउनलोड हो चुके हैं, पेरुपीक इंस्टेंट पर्सनल लोन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इनके अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है पेरुपीक इंस्टेंट पर्सनल लोन है ऑनलाइन लोन एंड कैश लोन ऐप। पेरुपीक इज़ एन ऑनलाइन इंस्टेंट पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड बाई ओवर 10 मिलियन यूज़र्स, यानी 10 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स के द्वारा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए अपनी जो एनबीएफसी है उसका नाम भी लिख रखा है। इट इज़ ए लोन प्रोडक्ट ऑफ संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड विच इज ए रजिस्टर्ड एनबीएफसी अंडर आरबीआई। मतलब आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यू कैन अवेल लोन अमाउंट रेंजिंग अप टू ₹50,000। प्रोसेस इज़ फास्ट इजी एंड सेफ, ऐसा इस लोन एप्लीकेशन के अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो लोन अमाउंट ये बता रहे हैं अपने अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन में लोन अमाउंट फ्रॉम ₹1,000 टू 50,000। ठीक है, मिनिमम लोन टेन्योर 91 डेज, मैक्सिमम लोन टेन्योर 365 डेज, यानी 365 दिनों का, मिनिमम 91 दिनों का। और मैक्सिमम जो इनका एपीआर है वो है 35% पर एनम। प्रोसेसिंग फ़ी ₹80 से लेकर ₹2,000 तक यहाँ पर चार्ज की जा सकती है, जो कि डिपेंड करेगी लोन टेन्योर और अमाउंट पर। ठीक है, जीएसटी 18% प्रोसेसिंग फ़ी पर, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्होंने एक एग्जाम्पल वगैरह दे रखा है। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, आपकी एज 18 साल से अधिक होनी चाहिए और आपका एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए मंथली बेसिस पर। ठीक है, और हाउस होल्ड इनकम जो है यहाँ पर दिखाई गई है 3 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बाई ऑल सोर्स एंड मीन्स। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बाकायदा डिटेल में भी इस बारे में बता रखा है। बाकी इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है 02248930 188, मतलब सॉरी 118। ठीक है, तो यहाँ पर service@perupeekloan.in जो है इनकी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी है। चलिए, तो बाकी आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, कहीं अगर पढ़ने में भूल चुके हो तो आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो ये तो इसका कुछ डिटेल्स हो गया। अब ज़रा चेक करते हैं इनकी एनबीएफसी, आरबीआई की एनबीएफसी की लिस्ट में लिस्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो आपको आरबीआई की एनबीएफसी लिस्ट भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ आरबीआई की एनबीएफसी की लिस्ट, जिसमें इस जो संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है इसका नाम है या नहीं है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो मैंने आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा है लिस्ट ऑफ एनबीएफसीज एंड एआरसीज रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। ठीक है, बाकी और भी डिटेल्स वगैरह लिखी हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट लाइन है वो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं पहले कर चुका हूँ। तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ठीक है,
तो ओपन करेंगे तो थोड़ा सा समय लगता है ओपन होने में, ठीक है। तो ब्राउज़र के द्वारा यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर देखिए इस एप्लीकेशन को सेलेक्ट, मतलब इस एनबीएफसी का नाम सेलेक्ट करके रख रखा है, संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। 7114 नंबर पर है शायद, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। 7114 नंबर पर है, ठीक है। गुवाहाटी वेस्ट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे आते हैं, आप पूरा एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कंप्लेंट NO@संयम-इन्वेस्टमेंट.in जो है इनका मेल आईडी यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है, मेल आईडी के आगे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो है मैंने आपको दिखा दिया, देखिए आरबीआई की एनबीएफसी की लिस्ट में ये एनबीएफसी है, ठीक है, मतलब अवेलेबल है। चलिए, तो अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर संयम-इन्वेस्टमेंट.in करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर देखिए आप, इन्होंने इस ऐप का जिक्र कर रखा है, ठीक है। पेरूपीक का जिक्र अपनी वेबसाइट पर कर रखा है। बाकी एफएसी और भी मतलब संस्थाएं हैं जिनसे जो है एनबीएफसी लिंक्ड अप है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए जो है इसका रिव्यू। तो मैंने आपको दिखा दिया, देखिए ये एप्लीकेशन जो है जेन्यून है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। बाकी रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से इस एप्लीकेशन के बारे में पता लग जाएगा। और भी जो है जगह आप इसको चेक कीजिए। लेकिन एप्लीकेशन जो है एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, ठीक है। और एनबीएफसी के बेस पर एप्लीकेशन वर्क करती है। इनका लोन समय पर चुकाइएगा, कभी भी इनका लोन चुकाने में देरी मत कीजिएगा। अगर आप देरी करेंगे तो आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा और भविष्य में आपको लोन मिलने में दिक्कत परेशानियाँ आ सकती हैं। तो अगर आपने इस ऐप से लोन लिया है पेरूपीक से, तो इनका लोन समय पर चुका दीजिएगा। अब ज़रूरी बात आती है कि रियल एप्लीकेशन और फेक एप्लीकेशन में डिफरेंस कैसे पता करें, मतलब रियल वर्सेस फेक। रियल एप्लीकेशन कौन सी होती है, फेक कौन सी होती है। देखिए, जो फेक लोन एप्लीकेशन होती हैं, इनका लोन सिविल में शो नहीं होता है। वहीं अगर मैं बात करूं रियल एप्लीकेशंस की, जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस होती हैं, इनका लोन सिविल में शो करता है। पेरूपीक का लोन भी सिविल में शो करता है। इसलिए आपको पेरूपीक लोन ऐप का लोन समय पर चुकाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेरूपीक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। बाकी मैं मतलब इनके बारे में ये डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन मैंने क्योंकि यूज़ नहीं किया, तो मैं अपना कोई ओपिनियन यहाँ पर ऐसा दूंगा नहीं इस ऐप के बारे में। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जेन्यून एप्लीकेशन है, रियल एप्लीकेशन है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है और इनकी एनबीएफसी आरबीआई की एनबीएफसी की लिस्ट में लिस्टेड है, ठीक है, यानी रजिस्टर्ड है आरबीआई के द्वारा। तो इनका लोन समय पर चुकाइएगा। और वहीं अगर कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन होती है, तो फर्जी लोन एप्लीकेशन अधिकतर 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं। वहीं जो जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन होती हैं, ये आपको मंथली टेन्योर देती हैं, 31 दिनों का, 62 दिनों का, इसके आगे 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, ठीक है। इस प्रकार से बड़े बड़े टेन्योर्स प्रोवाइड कराती हैं। वहीं अगर फर्जी एप्लीकेशन की बात करूँ तो ये 7 दिन का टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस, और बहुत ज़्यादा रीपेमेंट की डिमांड करती हैं। हालांकि ऑनलाइन बहुत सारी एनबीएफसी रजिस्टर्ड भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज लेती हैं, बट इतना नहीं जितना फर्जी लोन एप्लीकेशंस लेती हैं चार्ज। फर्जी का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर आपने किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर दिया धोखे से, आपको पता नहीं है, और आपने धोखे से इंस्टॉल कर लिया, और अगर आपने लोन अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो अगर वो आपको वहाँ पर 5,000 रुपये का लोन शो होगा और टेन्योर शो होगा मान लीजिए 365 दिनों का, 90 दिनों का, तो जब आप फाइनल अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 7 दिनों का टेन्योर रह जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ऑटोमेटिकली वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल देंगे, मतलब आपने अप्लाई किया ही नहीं, सिर्फ आपने ऐप को डाउनलोड किया था, कोई डिटेल्स डाली, ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, ठीक है। ऐसा भी करते हैं और दुगने रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 का लोन अप्लाई किया किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से, तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा 2 से 2,500 रुपये या 3,000 रुपये या उसके आसपास की कोई रकम। बाकी 2 से 2,500-3,000 रुपये काट लिए जाएंगे प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज के नाम पर, ठीक है। जेन्यून एप्लीकेशन ऐसा नहीं करती हैं। हालांकि कुछ एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशंस हैं वो बड़ा चार्ज लेती हैं, बट उतना नहीं जितना फ्रॉड लोन एप्लीकेशन लेती हैं, ठीक है। और जो जेन्यून एप्लीकेशन है उनका टेन्योर भी काफ़ी बड़ा होता है फ्रॉड लोन एप्लीकेशन की अपेक्षा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, जो जेन्यून एप्लीकेशन होती है उनका लोन सिविल में शो होता है, वो लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और शायद एक की फैक्ट स्टेटमेंट होता है KFS, वो भी प्रोवाइड कराते हैं। बट जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होती हैं वो कोई भी की फैक्ट स्टेटमेंट या लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। अगर आप उनके रिकवरी एजेंट से लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करोगे तो वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है।
और आपको ब्लैकमेल करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे, फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले। जेन्युइन जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको ब्लैकमेल हैरेसमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपका सिविल स्कोर ख़राब करेंगे, आपके खिलाफ लीगल जो है प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लीगल वे में आपसे पैसा मांग सकते हैं, बट आपको हैरेसमेंट या परेशान वगैरह नहीं करेंगे। फिर भी अगर कोई जेन्युइन एप्लीकेशन आपको हैरेसमेंट परेशान करेगी तो आप उसका आरबीआई की कंप्लेंट पोर्टल में उस एनबीएफसी के रिगार्डिंग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई। और अगर फर्जी की आपको कंप्लेंट करनी है तो मैंने पूरी डिटेल आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया उस वीडियो का, उस वीडियो में बता रखी है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैंने बात की है, ठीक है। फर्जी लोन एप्लीकेशन ख़राब, अभद्र, गलत तरह की फ़ोटो बनाकर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करते हैं। जेन्यून एप्लीकेशन ऐसा नहीं करते हैं ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। 99.99% जेन्यून जो एप्लीकेशन होते हैं, जो कि आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर कोई करता है तो मैंने आपको बताई दिया, आरबीआई की कंप्लेंट पोर्टल में आप उस एनबीएफसी के रिगार्डिंग कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात पसंद आई होगी और आपको बात समझ में आई होगी। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप पहले कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं, और अगर इंपॉर्टेंट बात करनी है कॉल पर तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फ़ोन में ग्रुप्स हैं सबके पास, और सब ग्रुप्स में। और अगर आपका कोई दोस्त वगैरह, ठीक है, किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन में के जाल में फंसा हुआ है, काफ़ी परेशान है और रीपेमेंट करने के उस पर पैसे नहीं है फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, या आई बटन पर लिंक मैंने आपको दे ही दिया है, तो वो वीडियो उन्हें दिखा दीजिएगा, ठीक है। फर्जी लोन एप्लीकेशन से प्रताड़ित लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिव, ठीक है। तो आप चाहें तो वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका लोन समय पर चुकाइएगा। पेरोपीक भी जेन्यून एप्लीकेशन है, वो सारी भी जेन्यून एप्लीकेशन है, उनका लोन समय पर चुकाना है। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।